जय गुरु जी। गुरु जी नूं ते सारी संगत नूं मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा अज के दिन दूसरा सत्संग है। हुणी थोड़ी देर पहले आस्ट्रेलिया लाइव सी। ये गुरु जी की महिमा कि गुरु जी इन्ना प्यार संगत चों मिल रहा। इस तो उत्ते की चीज़ है कि गुरु जी इन्ना प्यार बुला रहे। सोनिया बेटी ने ये दूसरा सत्संग करवा रही है। इन्हां दी शरधा देख के सानूं इन्ना महसूस होंदा भी सोनिया बेटी की इन्नी शरधा कि दुनिया लॉकडाउन च है तो ये फिर भी गुरु जी के सत्संग नाल जुड़ी हुई है। कि मैं कहना गुरु जी सब नूं पहलां तां हुण सोनिया बेटी नूं ब्लैस करो। ये जिहड़ा सारा ये दारोमदार जिन्हां ने सिर ते चुक्या। जय गुरु जी। मैं तो गुरु जी के बारे तुसीं सुने हो। साडे सत्संग मेरे पहलां तुसीं लगभग यूट्यूब ते बहुत आए हुए ने, तुसीं सुनते रहने हो। मेरा तो गुरु जी का बचपन से जिहड़ा इकट्ठा बीतिया। बचपन छोटे हुंदे सी इकट्ठे खेडदे सी, एक स्कूल पढ़ते सी, इकट्ठे रहना, इकट्ठे खाना खाना। तुहानूं मैं दस देना चाहना कि मैं तो गुरु जी तकरीबन 16-17 साल एक मंजी ते सौंदे रहे हैं। बचपन 1980 तक असीं एक मंजी ते सौंदे रहे। मेरी शादी तक एक थाली च खाना खांदे सी, एक साइकिल सी, स्कूल जाते सी, फिर कॉलेज गए, अद्धे रस्ते गुरु जी साइकिल चलाते सी, अद्धे रस्ते मैं चलाता सी। ये साडी बेटी जिंदगी का बहुत वधिया मतलब गुजारा हो रहा सी कि बीत रहा सी। छोटे हुंदे बड़ियां गल्लां गुरु जी ने छोटी छोटियां दिखाणियां, छोटे छोटे चमत्कार करने, पर मैं हस लैंदा सी कि गुरु जी तुसीं किद्दां दस दिंदे हो या तू तुक्के ला दिंदा। पर मैनूं नहीं पता सी कि मेरा दोस्त जिहड़ा मेरे नाल है ये शिव जी भोलेनाथ जी ने। पर उन्होंने मैनू अपनी दोस्त जी उलझाए रखा कि शिव नूं पता लग गया कि मैं क्या चीज़ हाँ, कौन है, की मेरा रूप असली। हो सकता साडी दोस्ती बंद हो खत्म हो जाए तो शिव मैनू भगवान मनन लग जाए। गुरु जी कभी नहीं सी चाहते कि मैं उन्होंने रब मन्ना। वो दोस्ती प्यार वही गल्लां करते। सब नालों पहला मैं तुहानूं दस देना चाहना कि जदों असीं इकट्ठे सौंदे सी तो गुरु जी रात नूं सारी रात बैठते सी, कुछ ना कुछ करते रहंदे सी। भजन अपना तपस्या कोई मंत्र जाप, पर मैनूं कभी नहीं दसते की करते हैं। छोटे हुंदे सी इकट्ठे सौंदे सी मंजी ते, सारी रात गुरु जी ने बैठे रहना, सानूं कोई प्रॉब्लम नहीं सी आंदी। पर जिउं साडियां उमरां वधदियां गईयां तो गुरु जी रात में बैठ के तपस्या करते, जो मंत्र जाप करते, चुपचाप बैठ जाना। उन्होंने सारी रात बैठ। मैं गुरु जी मार्च 70 की गल है, 20 मार्च से 30 मार्च के विचाले, एग्जैक्ट डेट मेरे को नहीं याद, 20 मार्च से 30 के विचाल की गल है। मैं गुरु जी तुसीं सारी रात बैठे रहने हो, की करते हो? तुसीं जब बैठ जाते हो, मैं पहले छोटे होंदे सी कोई प्रॉब्लम सी, हुण आपां वड्डे हो गए, मैं एक साइड से लेट जाना, सारी सारी रात एक साइड से लेटिया रहना, पासा नहीं लै सकदा मैं। प्लीज़ तुसीं सौ जा करो। तो गुरु जी ने मैनूं टालता, नहीं शिव कोई गल नहीं, मैं सौ कोई नहीं, मैनूं टालदे रहे। एक दिन की गल है, मैं जिद फड़ ली, तुसीं दोस्त मैनूं दसो तुसीं सारी रात बैठ के की करदे, प्लीज़ मैनूं दसो। गुरु जी कहते शिव तू मेरा दोस्त है, चल बैठ, अज मैं तेनों दस ही दिना मैं की कर। गुरु जी बैठी सी, मैं उनके पैरों वाल बैठा सी, बैठ गया मैं। तो गुरु जी कहते शिव अखा बंद कर लै। मैं कहा गुरु जी अखा बंद करने की जरूरत है, दुगरी पिंड च लाइट वैसी नहीं है, तो उदों दुगरी पिंड च लाइट आई होनी सी, तो दीवा अपने बंद कराया हुआ जिस आप पढ़ते सी, नेरा इन्ना तुसीं मैनूं दिखाई नहीं दे रहे, अखा बंद करने की जरूरत है, नहीं शिव तू अखा बंद कर लै। गुरु जी के ज़्यादा कहने पर मैं अखा बंद कर लिया, हार्डली 10 सैकेंड अखा बंद करियां होए सी। शिव अखा खोल के देख ला मैं की करदा, मेरे शरीर में कंबनी आ जाती है जो मैं सीन याद करदा 1970 वाला कि मेरे 2-2.5 फुट से जिथे मेरा दोस्त हनेरी च बैठा सी, हनेरी की बजाय उत्थे चानन सी, ते साक्षात शिव भोलेनाथ जी दे विच गुरु जी बैठे सी चानन दे विच। पहले तो मैं डर गया क्योंकि सानू बच्चों को डराया जाता सी, भूत आ गया अंदर आ जाओ, बाहर आ न जाओ, अंदर आ जाओ, हनेरा हो गया। मैं डर गया भी जो कहते ने भूत आ गया, पर नहीं, मैं सोचा नहीं था भूत नहीं है। ये तो साढ़े कैलेंडर से शिव भोलेनाथ जी की मूर्त देखदा, स्वरूप देखदा, ये तो भोलेनाथ जी ने बैठे मेरे सामने। मैं मंदिर देखदा, कैलेंडर से देखदा, तकरीबन मैं उन्होंने एक सीन से जो 7-8 सैकेंड या मैक्सीमम 10 सैकेंड देखा होगा। जो मैं अखा झपके दोबारा मैं डर गया सी बहुत ज़्यादा। जो मैं दोबारा अखा झपकियाँ, दोबारा हनेरा सी, हनेरे दे विच उही आवाज़ आई, शिव कुछ होर देखना चाहना। मैं कहा नहीं दोस्त तुसीं करते रहो, मैं नहीं अज तो बाद तुहानूं डिस्टर्ब करता। मैं उस तो बाद कदे गुरु जी ने डिस्टर्ब नहीं किया। गुरु जी अपनी महिमा जो उन्हों का मतलब कि करना चाहते सी वो करते रहे।
टाइम बीतता गया 2-3 महीने बाद की गल ही है कि मैं तुहानूं दस्सिया दुगरी पिंड विच लाइट नहीं सी हुंदी, ना पक्खा ना कुछ होर। असीं एक साडा दोस्त होर हुंदा निर्मल सिंह, उहदा नाम भी निर्मल सिंह सी, जिहड़े कि अजकल USA सैटल ने, तकरीबन 45 साल तो USA सैटल ने, 45-40 साल तो। असीं तीनों दोस्त बाहर खेतां जांदे सी, किसी पेड़ के नीचे बैठते, दुपहरा कटना ठंडी हवा दे विच, जां उत्थे एक कूआ हुंदा सी, मैं ते मेरा दूजा दोस्त असीं जंप लांदे सी कूएं दे विच, स्विमिंग करनी, तैरना, थक जाना, बाहर आ जाना, ये साडा रूटीन सी। तो एक दिन की गल है, गुरु जी ने कहा दोस्त तुसीं कदे नहीं मतलब स्विमिंग की, कदे तैरे नहीं हो, चलो अज तुहानूं तैरना सिखाने, स्विमिंग सिखाने। गुरु जी कहते शिव मैं जानदा, तुसीं मैनूं की सिखाओगे, पर साडी जिद सी कि साडा दोस्त सी, असीं कहा नहीं दोस्त अज तो तुहानूं तैरना सिखानी है। गुरु जी जबरदस्ती सी कपड़े तारे, क्योंकि साडा दोस्त सी, साडा प्यार सी, गुरु जी कदे मना तो करदे नहीं सी हुंदे, ते कपड़े तारे, तो गुरु जी ने बहुत कहा मैनूं तैरना आंदा, पर मेरे दोस्त ने पहले जंप लाया। मैं गुरु जी ने कहा उस तो बाद तुसीं जंप लाओ, जब तुसीं विच जंप लाओगे तुसीं उपर आओगे, मेरे अपन तुहानूं दूसरे निर्मल सिंह जी फड़ देंगे, नहीं फड़े जो तो पिछे मैं भी जंप लाऊंगा, तुहानूं बाहर लै आवां। खैर मेरे दोस्त ने पहले जंप लाया, तो गुरु जी ने किनारे के उत्ते खड़ा किया होया सी, मैं कहा तुसीं जंप लाओ गुरु जी, जंप लाओ, थोड़े पिछों मैं लाऊंगा। तो मैं 2-3 बार गुरु जी ने जब जंप लाने कहा तो गुरु जी ने जंप नहीं लाया, तो मैं दोनों हाथों नाल पिछों धक्का पुश करता, गुरु जी खुद अंदर चले गए, खुद अंदर गए, मैं तो आवाज़ कि मेरा दोस्त खुद विच ना डुब गया। मेरे दोस्त के अंदरों आवाज़ आई, मैं आवाज़ मारी दोस्त ने कि निर्मल सिंह अपने दोस्त को फड़ दी यार, धक्का तो मैं देता, तो अंदरों आवाज़ आई शिव मैं की फड़ा, ये तो पानी के विच गई नहीं, ये तो पानी के उत्ते ही चौकड़ी मार के बैठे ने। मेरे दोस्त किदा चौकड़ी मार के बैठा, मेरे मन में विश्वास नहीं आया, क्योंकि असी जंप मारते सी 8-10 फुट नीचे जाते सी, फिर उपर आते सी, फिर 8 फुट 10 फुट नीचे दोबारा मारते जाते, मेरे साडा दोस्त पानी के उत्ते किदा बैठा। तो मैं जब चुक के खूब देखने लग्या कि किदा साडा दोस्त बैठा, लैफ्ट साइड से मेरे हथ लग्या, शिव बिच ना देख, मैं तो तेरे को बाहर ही बैठा। ये गुरु जी महिमा सी, उन्होंने बाहर किदा आए, पानी के उत्ते तो मैं बैठे नहीं देखे, वो बाहर खूह तो किदा आए, ये मेरी समझ तो बाहर सी। पर मैं अज सोचदा कि गुरु जी तुसीं तो दुनिया नूं पालनहारे सी, दुनिया नूं सिखाउण वाले सी, तुसीं जो बाहर आना मेरी साडियां भुल्लां सी, तुहानूं तैरना सिखाना, तुसीं तो दुनिया नूं सिखाया। ये बचपन दी गल्लां ने, इस तो पहले किसी नूं नहीं सी पता कि गुरु जी की रूप है, कौन इंसान है जो भगवान ने एक इंसानी रूप दे विच जन्म। उस तो थोड़ी देर बाद की गल है कि हुण मैं लंबे डिटेल च नहीं जाऊँगा, हुण मैं दसूँ कि एक साधु महात्मा से बैठे होंदे सी उत्थे सड़क के किनारे, तो मूर्तियां के किनारे झुग्गी पा के, थोड़े बदमाश टाइप जी कहने भी साडे धर्म को खराब कर रहा है, ये मूर्तियां के उत्ते आड़ च बैठा है, इनू आपां जड़ाना है। तो मलेरकोटले कॉलेज असीं पढ़दे हुंदे सी, जदों वापस आते सी तो उहदी झुग्गी के उत्ते गुरु जी कहते पत्थर मारो सानूं जड़ाओ, ये साडे धर्म को बदनाम करूगा, क्योंकि असी जी पत्थर चक्के, 2-3 पत्थर मारे झुग्गी के उत्ते, साडा रूटीन सी मलेरकोटले कॉलेज चलना, जो वो रस्ता आना जिथे वो साधु की झुग्गी सी, मूर्तां के किनारे से झुग्गी पा के बैठा हुआ सी, तो असीं उस साधु की मारनियां, पत्थर पुत्थर मारने, तो फिर अगे चल पैना। तो एक दिन की गल है कि 5-6 मुंडे सी, मेरे तो गुरु जी को एक साइकिल हुंदा सी, बाकी सारे को अपने अपने साइकिल सी। तो हाले मैं पहला पत्थर मारिया ही सी, तो असीं देखा कि साधु के हत्थ में त्रिशूल फड़िया होया सी, ते बड़ी स्पीड नाल साडे पिछे दौड़िया। असी सारे मुंडिया ने साइकिल दड़ा ले डरदियां ने, तो मैं भी साइकिल चला रहा सी, गुरु जी पिछे बैठे सी, मैं साइकिल दड़ान लग्या, तो साइकिल की जी चैन सी उतर के फस गई, मैं तो गुरु जी उत्थे गिर गए, तो गिरे तो मैं सारे मुंडे तो दौड़ गए, मैं तो गुरु जी पिछे रह गए, मैं भी उठ के दौड़ लिया। तो मैं हाले तकरीबन 20 फुट गया हूँ, मैं देखा मेरा दोस्त तो दौड़े ही नहीं है, वो तो उत्थे खड़े ने गुरु जी। मैं गुरु जी ने आवाज़ मारी, दोस्त दौड़ दो, दौड़ दे, साधु मारूगा आपां नूं। गुरु जी कहते शिव आ जा वापसी, नहीं मार सकता आपां नूं, ये नहीं मार सकता, तू वापस आ जा। खैर मेरा दोस्त ही, मैनूं भी कि मेरे दोस्त नूं ना मारे, ये मेरे हाथ से एक डंडा फड़िया सी, मैनूं हुण भी याद है, मेरे हाथ से 2-3 पत्थर जेड़े चुके हुए, मैं वापस आ गया, गुरु जी को आके खड़ गया। तो साधु सी जिहड़ा वो गुरु जी तो आके तकरीबन 10-12 फुट दूर खड़ गया, तो गुरु जी नूं मारन वास्ते एक पैर अगे वधांदा सी ते 2 कदम पिछे हट जांदा सी, फिर 1 कदम अगे वधांदा सी, 2 कदम पिछे हट जांदा सी। उस तो बाद वो अगे ना वध सकिया, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ हथ में त्रिशूल सी, उन्हें त्रिशूल फड़िया इदा ही मारन लग्या, तो जो इदा मारन करता सी तो हथ खुल जाता सी, ग्रिप खुल जाता सी, त्रिशूल नीचे खुल जाता सी।
ਉਹਨੇ 4-5 ਵਾਰ ਤਰਸ਼ੂਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਤਰਸ਼ੂਲ ਮਾਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਤੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਰਸ਼ੂਲ ਸੁੱਟਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਰਸ਼ੂਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਪ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੱਥ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਰਸ਼ੂਲ ਮਾਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾफ़ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚੈਨ ਚੜਾਈ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਵੀਵਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਝੁੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਉਹ ਕੱਟ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੀਂ ਜਿਊਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੂਗਾ ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੇਵਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪੱਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਦੱਸਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਦੱਸਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਖੈਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਟਿਕਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਟਿਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ 15 ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਪੁੱਛੂ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਬਚ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਸਟਾਫ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ 10 ਗੁਣਾ ਮੰਗਣਗੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੱਸ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਨਾਭਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਜੀਪ ਖੜੀ ਸੀ ਫਲਾਈਂਗ ਵਾਲੇ, 2 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅੱਗੇ 2 ਪਿੱਛੇ, ਸਾਰੇ 15-20। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਫਸਾਂਗੇ, ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦੌੜ ਲੈਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ, ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਸਣ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਟਿਕਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਿਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਤੂੰ, ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਬਸ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਨਾ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਪਾਇਆ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ 1975 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸੀ, ਆਂਸੂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿਕ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਤੂੰ ਅੱਜ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। ਸ਼ਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ MA ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ BA ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ 13 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਪਲ ਪਲ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨੌਕਰੀ ਪਿੱਛੇ। ਸ਼ਿਵ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਗਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲਏ, ਦੁੱਗਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਭੂਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਭਰਨਗੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਖੈਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਦੁੱਗਰੀ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਰੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। हेलो, जय गुरु जी। ये ड्यू टू नेट प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस हो गई है। आ गया अपनी हेलो, आ गया। थोड़ी नेट की प्रॉब्लम, ड्यू टू नेट प्रॉब्लम डिस्टर्ब हो गया, मतलब कि सोनिया बेटे तो चंडीगढ़ आके बड़ी जगह मैं नौकरी वास्ते अप्लाई करना, गुरु जी का भी फार्म भर देना, पर गुरु जी ने कभी भी अप्लाई ना किया। गुरु जी ने कभी भी अप्लाई नहीं करते नौकरी वास्ते। मैं फार्म ही भर दिंदा सी, गुरु जी ने कभी मना कर देना सी, शिव तेरी लाइन ही नौकरी दी, मेरी लाइन नौकरी दी नहीं है। टाइम बीत्या 78 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं आर्मी ज्वाइन की। आर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ गुरु जी मेरे नाल मेरी यूनिट भी रहे। सब नालों पहला ਜਿਹੜੇ छोटे ही जन्म जो गुरु जी 78 ਦੇ ਵਿੱਚ 26 साल की उम्र, 26 साल की उम्र से गुरु जी की मेरी यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। मैं ड्यूटी ਜਾਂਦਾ ਸੀ, गुरु जी मेरे क्वार्टर ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ भजन का मतलब जो भी पूजा पाठ करना वो करते सी। मैनू कभी की करते हैं सब। मेरे दफ्तर का एक माली होंदा सी बलविंदर सिंह, तो बलविंदर सिंह सी जिहड़ा वो कैरियां वगैरह बुलाया। बलविंदर सिंह इधर आवे, वो आया, कहना हाँ जी दसो। तो गुरु जी कहते तेरा बेटा बीमार है। तो बड़ा हैरान हो गया भी इन्होंने कितना पता लगे मेरा बच्चा बीमार है। तो अज 9 साल का हो गया, जब तक पैदा होया उदों का ही दवाइयां खा लेंदा, चली जा रहा। मेरी सारी तनख्वाह दवाइयां की लग जाती है, मेडिसिन की लग जाती है। जा कहते लिया तेरे बच्चे को ब्लैस कर दिए, एक पानी की बोतल लैके आ। वो दौड़िया गया, एक पानी की बोतल लै आया। पानी की बोतल लैके उन्हें गुरु जी को देती। गुरु जी को एक रुद्राक्ष की माला होंदी सी। वो रुद्राक्ष की माला सी जिहड़ी उहदे विच गुरु जी की कोई ऐसी पावर सी कि जे किसी इंसान को ला देंदे सी वो इंसान ब्लैस हो जाता सी। जे पानी को ला देंदे सी तो पानी अमृत बन जाता सी। तो गुरु जी ने वो माला सी जी पानी के विच लाई तो कोई मंत्र जाप किया, कहते जा अपने बच्चे को पिला दे, जदों पानी की बोतल खत्म हो जूगी तेरा बच्चा ठीक हो, रोज़ एक चम्मच पिला दे। लो जी वो लै गया बोतल, वो अपने बच्चे को पिलाना शुरू करता। तकरीबन 25 दिन बाद वो आके गुरु के पैरों 'च पै गया, कहता जी अज मेरा बच्चा जिहड़ा हैगा
हेलो, सुनिए बेटी, आ रही है आवाज़ कि नहीं? हेलो। तो बेटे उस तो बाद वो बंदा 25 दिन बाद आके गुरु जी के पैरों 'ਚ पै गया। कहने जी अज मेरा बच्चा तकरीबन 10 दिन हो गए ने बिल्कुल ठीक है, कोई दवाई नहीं खा रहा, कोई मैडिसिन नहीं खा रहा। ये गुरु जी महिमा सी। मैं तो ड्यूटी ते हुंदा सी। वो बलविंदर सिंह जिहड़ा माली सी, वो 2 बंदियां नूं लिया, 2 4 4 8 10 12 14 16 ਵਧਣ ਲੱਗ गए। मेरे दफ्तर मैनूं पीएन ने दस्सिया मेरे कि सर तुहाडे तो क्वार्टर मेला लग्या हुंदा तुहाडे दोस्त कोले। तो मैं शाम ਨੂੰ आके गुरु जी ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, गुरु जी मेरे पिछों कोई आंदा तुहाडे कोले? नहीं शिव पहले तो गुरु जी मैं कहा गुरु जी मैनूं तो पता लग्या बड़ी दुनिया आंदी है तुहाडे कोले। गुरु जी कहते शिव तेरी यूनिट के बंदे बड़े परेशान थी, बड़ी प्रॉब्लम से इन्होंने ब्लैस करता, इन्हों का कल्याण करता, इन्हों दी सारिया प्रॉब्लम हल हो गई। खैर अज वो बंदे 78 79 ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्होंने गुरु जी ने ब्लैस किया सी, कोई 75 साल का है, कोई 80 साल का है, मैनू किसी मोड़ से मिल जाते हैं, वो यही पूछते हैं सर तुहाडे दोस्त कितने ने? तो मैनू बड़े दुख नाल दसना पैंदा कि साडा दोस्त मेरा अज इस दुनिया के फिजिकल रूप साडे नहीं है। मेरा दिल भर आंदा कि मैं किद्दां मिस करदा मेरे दोस्त नूं, पर जिहड़ी उन्हां दी प्रेजेंस नाल ने प्लस मैं प्रेजेंस महसूस करदा। तुसीं किते भी गुरु जी नूं याद करो, तुहानूं उन्हां दी प्रेजेंस महसूस हो। तुसीं तुहाडी प्रॉब्लम है कुछ भी है, वैसे प्रॉब्लम नहीं, जप करते रहो, तुहाडे ते प्रॉब्लम आऊगी होनी। ये मेरा गुरु जी तुहाडी प्रॉब्लम गुरु जी सारे गुरु जी कहने होंगे सी, मैं इंसान का जिहड़े गुरु जी की संगत है मैं 90 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, कष्ट भी इंसान को भुगतना पैंदा। तो मैं गुरु जी ने कहा गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ नहीं शी मैं ब्लैस करके अगे भी जाके दुनिया 'ਚ ब्लैस करना। मैं हसदा हुंदा सी गुरु जी ने किहड़ी दुनिया जाना, पर अज मैं महसूस कर चक के इन्नी दुनिया चले गए, पर अज फिर भी तुहाडे विचों तुहाडी प्रेजेंस महसूस करदा। खैर उस तो बाद 1980 के मेरी हुई, मैं मोहाली एक किराए ते कम मकान लिया, जिथे मैं मकान लेंदा सी कमरा गुरु जी का नाम लगता हुंदा। शिव एक बार मैनूं कहंदे शिव मैं तो मेरी शादी तो बाद की गल है, तुसीं मैनूं डिस्टर्ब, तो मैं उदा कर लेना, एक दरी बिछाई उत्ते गद्दा ही बिछाई, उहदे ते गुरु जी बैठ गए। उस टाइम मेरे को फ्रिज नहीं होंदा सी, मैं एक मिट्टी का छोटा जिहा घड़ा लिया, उस पानी भर के रखता, दोस्त जब तुसीं पानी पीना हो पानी पी लिओ, आ गिलास रखता तुहानूं डिस्टर्ब करदे। जदों एक बुलाए होना ड्यूटी तो आया, आके मैं इसनूं पुछया भी कोई गुरु जी ने कुछ खाधा? मेरे दोस्त ने कहनी बैठे ने, मैं थक्या हाश मैं सौ गया, चला गया, शाम को आया ड्यूटी चला गया, शाम को आया ड्यूटी चला गया, 4 रातां निकल गई। 5वां दिन मैं ड्यूटी चला गया, शाम को जो 5वें दिन 4 रातां निकल गई, 5वें दिन शाम को जो मैं ड्यूटी तो आया, मोटरसाइकिल खड़ा किया ही सी, मैं आके पूछा मिस कुछ खाधा पीता कि नहीं अज उन्होंने? ये कहती जी अज 4 रातां निकल गई, 5वां दिन निकल चलिया, तुहाडे दोस्त बैठे ने ना हिले ने, 5 दिन हो गए ने ना चुले ने, ना कुछ खाधा ना पीता। 5 दिन तो मेरा दोस्त भुखा बैठा रहा, मैं तो बर्दाश्त नहीं होया। मैं आया आके गुरु जी ने जफ्फी पाई, खड़े करता, मैं कहा दोस्त 5 दिन हो गए ने, तुसीं कुछ नहीं खाधा पीता, तुसीं मैनूं याद आ गुरु जी उठे, अखां खोलियां, मेरे वाल देखा, स्माइल दिती, मुस्कुराए, शिव ना तो मैनूं भुख लगी सी ना प्यास लगी सी, मैं तैनूं की दसां मैं किहड़ी दुनिया विच सी, मैं शरीर तो मेरा इत्थे देख रहा सी, मैं मेरी आत्मा इत्थे नहीं सी। खैर तू मैनूं किन्ना प्यार करदा, तू मैनूं किन्ना प्यार करदा, तू सोचदा सी मैनूं भुख लगी आ, तैनूं ब्लैस किया जब तेरा कल्याण करता, तैनूं जिंदगी खुशियां खुशियां मिल गई। वो दिन मैनूं याद है, वो मेरी जिंदगी उस तो बाद खुशियां ही भरी रही है। खैर
छोटे छोटे बहुत गल्लां होईयां, बहुत किस्से होए। मैं तुहानूं शॉर्ट दसदा क्योंकि अज पूअर कनैक्शन आ रहा, चला जाता आ जाता, चला जाता आ जाता। बाहर बरसात बहुत तेज़ हो रही है चंडीगढ़ इस टाइम, डिस्टर्बेंस बहुत जा रहा। गुरु जी तो मेरा जिहड़ा प्यार सी तुहानूं दस्सिया बचपन तो सी। गुरु जी 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕੀ ਬੀਤਿਆ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੂਰਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਉਹ MBBS ਡਾਕਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। तो गुरु जी नीचे बैठे सी, मैनू कहते शिव जाओ पहले उपर लंगर करो, फर्स्ट फ्लोर पर लंगर सी। असी लंगर घर चले गए तो अगे लंगर प्रसाद के जलेबी वरत रही सी। तो डॉक्टर साहब घबरा गए, कहते मैं तो कभी लंगर जलेबी मिठा नहीं खाता, तो लंगर प्रसाद से जलेबी वरत रही है। खैर मैं कहा गुरु जी का प्रसाद है, तो गुरु जी का ब्लैस करने का अपना ढंग है, तुम जलेबी खा लो, गुरु जी ने तुम्हें ठीक कर देना। मेरे कहने पर मैंने तो खैर लंगर च एक जलेबी मिली। उन्होंने जो जलेबी वरता रहा से उन्होंने 6 जलेबियाँ इकट्ठियाँ रखतियाँ। वो जलेबियाँ तो बहुत डरते सी, मेरे कहने पर उन्होंने 6 ਦੀਆਂ 6 जलेबियाँ खा लियाँ। तो मैं भी डरता सी कि डॉक्टर साहब ने 6 जलेबियाँ तो खा लियाँ, कितने कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। तो जो असी लंगर प्रसाद करके नीचे सीढ़ियाँ उतर रहे सी तो डॉक्टर साहब कहते शिव मेरा तो गला ही ठीक हो गया, जी खराश होंगी सी बचपन तो। खैर असी गल्लां करते नीचे आए तो डॉक्टर साहब नूं गुरु जी कहते डॉक्टर असी गुरु जी को कुछ नहीं सी दस्सिया, डॉक्टर जा तेरी शुगर दूर करती है, तेरा कल्याण करता, तेरी शुगर कल नूं। डॉक्टर साहब तो भी नॉर्मल 75 ईयर ओल्ड है, नहीं खाते ना ब्लड कोई होर, सिर्फ गुरु जी का आशीर्वाद ते जल प्रसाद लेंदे, ये उन्हां दी महिमा। कि गुरु जी के विश्वास बनाओ, ब्लैसिंग तदे ने तुहाडा विश्वास है। किसी अंकल तुहानूं गाइड मिसगाइड सुनो, कई अंकल आंटियां कहते हैं गुरु जी ने हुण आ आदेश करता, हुण गुरु जी ने ये कह दिया वो कह दिया। गुरु जी जे कोई आदेश करनगे तुहानूं डायरैक्ट करनगे, ना कि किसी के थ्रू करनगे। गुरु जी बार बार कहते होंदे सी कि डायरैक्ट कनैक्शन रखो। बिल्कुल मैं तो गुरु जी का एक दोस्त ही हाँ, मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हाँ, मैनू कोई ज्ञान नहीं, मैं सिर्फ गुरु जी का दोस्त हाँ। मेरे तो गुरु जी का बचपन कितना बीतिया, कितना उन्होंने मतलब कि मेरे नाल जिंदगी बिताई, कितना लोगों को ब्लैस कराया, मैं तुहानूं यही दस्सण लग्या। मैनू एक बार बस स्टैंड के उत्ते अंबाला कैंट गुरु जी के ब्रदर मिल गए सी। मैं गुरु जी के बड़े ब्रदर, रियल ब्रदर बहादुर सिंह, दूसरे गुरु निर्मल सिंह, तीसरे रूप सिंह, जिन्होंने बेटा अपने मंदिर के चला रहे हैं। खैर मैनू बहादुर सिंह मिल गए अंबाला कैंट। मैं बहादुर सिंह को पूछा जा रहे, मैं चलो जी मैं भी चल रहा थोड़े नाल। असी दोनों बस बैठे दिल्ली पहुँच गए। रास्ते मैंने बहादुर सिंह ने दसिया कि शिव मैं एक गाय खरीदी, गऊ खरीदी है, पता 12 या 13 हज़ार की दसी। बलैती गऊ है, बड़ा दुध दिंदी है, सवेरे 7-8 किलो दुध दिंदी है, शाम को 8-10 किलो दुध दिंदी है। हूँ दुध मक्खन घ्यो भी नहीं है, बहुत दुध हो गया। मैं चलो बहुत अच्छी गल है। असी गल्लां करते करते दिल्ली चले गए। रात को बैठे तो मैं गुरु जी बहादुर सिंह बैठे सी, तो बहादुर सिंह ने गुरु जी ने दसिया कि गुरु जी एक अपने गऊ खरीदी। बहादुर सिंह दसन लग्या गुरु जी ने एक गऊ खरीदी है, बड़ा दुध हो गया, लस्सी मक्खन घ्यो पनीर खुला हो गया। तो गुरु जी अगे तो कहने बहादुर कि तू गऊ नहीं खरीदी है, तू अपनी मौत खरीद के लेके आया, तू अपना काल खरीद ले आया। ये गऊ नहीं है, तेरा काल है, तू जानते ही इनू बेच दे, दान कर दे, नहीं बिकती दान कर दे, नहीं किसी के घर बन दी घरे ना रखी इनू। खैर गुरु जी ने उन्होंने समझाया सी। नैक्सट डे मॉर्निंग असीं उत्थे चल पे, बस बैठे आ रहे सी। बहादुर सिंह बेचारा चुपचाप, मैं बहादुर सिंह गया बहादुर सिंह तू गऊ बेचदी यार, दान कर दी, ना घरे रखी। गुरु जी सब जानी जान ने, गुरु जी को पता दुनिया की होना की नहीं होना, तेन उन्होंने हिंट दिता। खैर गल्लां करते करते असीं आ गए। बहादुर सिंह मैं समझाता रहा रस्ते। कैंट पहुँचने तो बाद मैं चंडीगढ़ आ गया। बहादुर सिंह जी अपने दुगरी चले गए। तीसरे दिन मैंने पता लग्या कि वो जो गऊ सी
ਉਹਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ 90% ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ 10% ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ 90% ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ। ਪਰ 10% ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਭ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਕਾਲੀ ਵਾਲ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ। ਖੈਰ 2 ਜਨਵਰੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਪਈ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ ਅੰਬਾਲੇ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ। ਖੈਰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵੀ ਆਈ, ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀ। ਲੋਕ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੱਪ ਰਹੇ ਸੀ। ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਦੋਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਸੈਚਰਡੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਸ਼ਿਵ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸੈਚਰਡੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵ ਵਾਅਦਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਅਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਵਾਅਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਚਰਡੇ ਆਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਊਂਗਾ ਆਊਂਗਾ ਆਊਂਗਾ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਿਵ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਇੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਜਨਰਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਿਕਲੇ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ 'ਤੇ ਕਣੀ ਮੂੰਹ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਢੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੋ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠ, ਗੱਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੱਕਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਚਰਡੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਸੈਚਰਡੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਚਰਡੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। 30 ਮਈ 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਲਾਸਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੈਡਰੂਮ।
रात के 1:15 टैलीफोन की बैल बजी। मैं अपने बैडरूम में लेटिया होया सी, बैल बजदी गई जो नहीं हटी, मैं उठे आके टैलीफोन चुकया, मैं कहा हैलो। अगे तो आवाज़ आई, शिव तेरा वादा कित्थे गया? सॉरी मेरी ड्यूटी लगी, मैं नहीं आ सकिया। शिव तेनों आना चाहिए सी, मैं तेनों मैसेज भेजे, तेनों टैलीफोन कराया, तेनों आना। गुरु जी सॉरी मैं सवेरे पहली बस आ रहा, मेरी ड्यूटी लगी सी, मैं नहीं आया, मैं तो आया नहीं गया। शिव तू हुण ना आई, मैं तेनों हुण नहीं मिलना। मैं गुरु जी तुसीं किते सत्संग ते जा रहे हो जिहड़े तुसीं नहीं मिलना? नहीं शिव मैं तो तेनों ब्लैस करने वास्ते फोन किया, तेरा कल्याण करने वास्ते फोन किया। हुण आपां नहीं कदे मिलांगे, अपनी ये लास्ट गलबात है, हुण नहीं आपां कदे मिलांगे, अपना कदे जिंदगी च मेल नहीं होना। मैं गुरु जी तुसीं किद्दां गल्लां कर रहे हो, क्यों नहीं मिलांगे? मैं सवेरे पहली बस आ रहा, आपां कल ही मिलांगे। नहीं शिव एक गल याद रखी, तेनों संगत बहुत प्यार करूगी। मैं गुरु जी मेरी किहड़ी संगत है? तुहाडी संगत है, तुहानूं प्यार करदी आ। किसी नूं पता ही नहीं कि मैं तुहाडा दोस्त है। मैं तो आना तुहाडे कोल बैठना 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, मैं चला जाना, किसी संगत नूं पता ही नहीं मैं तुहाडा दोस्त हाँ। नहीं शिव तेनों यही संगत बहुत प्यार करूगी। ये लास्ट वर्ड सी उन्होंने, शिव तेनों संगत प्यार करूगी। टैलीफोन डिसकनैक्ट हो गया। मैं टैलीफोन रख के अपने बैडरूम में जान लग्या तो मेरी मिसी की आवाज़ आई, तुसीं किहदे नाल गल्लां करी जा रहे हो? मैं कहा मैं गुरु जी ने गल टैलीफोन आया सी, थोड़ा नाराज़ हो रहे सी, तेनों आना चाहिए सी, तू क्यों नहीं आया? तू तो वादा करके गया सी, तेनों ब्लैस करना सी, तेरा कल्याण करना सी। हुण अपनी लास्ट गलबात है, तू आई ना, तेनों मिलना नहीं, मैं तेनों संगत बहुत प्यार करूँ। पता नहीं इदां दी किद्दां गल्लां कर रहे सी वो। मेरी मिसी कहती तुहाडा दिमाग ठीक है, अपना 1.5 महीने तो टैलीफोन ही डैड है, आपां तो तार भी तरवाती है, डिसकनैक्ट करवाया होया, तुसीं डैड टैलीफोन ते खड़े गल्लां करी जा रहे हो। मैं फटाफट द्वारा गया, टैलीफोन चुक्या, हैलो 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 करता रहा ना, उस कोई डायल टोन सी, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट सी जिहदे नाल मैं गल्लां करी जा रहा सी, उहदे विचों गुरु जी आवाज़ आ रही सी। मैं बड़ा हैरान होया कि ना तो कोई तार है, ना कोई बिजली की तार है, ना कोई टैलीफोन की तार है, एक डेड टैलीफोन तो मेरी गल किद्दां होण जा रही। मैं तकरीबन 3 बजे तक के रात सोचता रहा। 3 बजे मेरी सौ गया, या मैं 3 बजे सुता, 5 बजे मेरे ब्रदर जनरल कौशल का टैलीफोन आया, कहने शिव गुरु इज़ नो मोर, गुरु जी दुनिया छड्ड के जा चुके हैं। मैं कहा जी रात तक 1:15 बजे मेरे नाल गल हुई आ, वो कहते उन्होंने तो तबीयत कल 30 तरीक की रात में 10-11 बजे खराब हुई सी, उन्होंने फस्ट एड दी गई, पर जो ना उन्होंने कंट्रोल हो सकिया, फिर उन्होंने एम्स लै गए। एम्स डॉक्टर ने बड़ी ट्राई की, तकरीबन 2 बजे या 2:30 बजे मतलब 2-2:30 बजे के करीब उन्होंने डिकलेयर करता सी कि जी गुरु जी अपने जरा चोला छड्ड के अगली दुनिया च ब्लैस करने वास्ते चले गए ने। अज भी वो टैलीफोन मेरे को रखा है, ब्याह मैं वो को खड़ा रहना। हो सकता 13 साल हो चले ने कि मेरा दोस्त कभी फिर ये मैनू आवाज़ मारूगा, मैनू पूछूगा शिव की हाल है तेरा, पर 13 साल तो कोई और आवाज़ नहीं आई है मेरे दोस्त की। मैं हाले भी उड़ीकता रहना भी शायद मेरे दोस्त की कभी चो आवाज़ हो, पर 13 साल तो कोई आवाज़ नहीं। पर मेरा उड़ीक जारी रहूगी जब तक मैं जिंदा। वो टैलीफोन चो भी हो मेरा दोस्त मैंने कितने जरूर ये बोलूगा, मैंने बोलाऊगा, आवाज़ मारूगा। ये मेरे तो मेरे दोस्त की महिमा सी। मैं तुहानूं यही कहूँगा किसी चक्कर च ना पाओ कि गुरु जी पुरानी संगत में मिल के सानू गुरु जी मिलणगे, जाओ सानू मिल के गुरु जी मिलणगे नहीं है। तुसीं डायरैक्ट गुरु जी नूं मन्नो, डायरैक्ट गुरु जी नूं मन्नो, तुहानूं गुरु जी कल्याण करनगे, तुहानूं ब्लैस करनगे। ते शर्त यह है भी श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए तुहाडी। डायरैक्ट मन्नो, गुरु जी कोई किसी नूं आदेश नहीं करते। गुरु जी जे कोई आदेश करना तुहानूं डायरैक्ट आदेश करनगे। किसी संगतां दे गुरु जी ने आज ये कह दिया, आज वो कह दिया, आज ये आदेश कर दिया, वो कर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को तो कभी कोई आदेश नहीं किया। मेरे को ये भी नाल ने गुरु जी, हर पल मेरे नाल ने। जे कोई मिनट नहीं लाते हल कर, दिलों मनो, ब्लैस होवो गुरु जी तो। दूसरी गल, गुरु जी का सत्संग तो बाद हुण तक करोना खैर सत्संग अजकल लाइव ने, जदों भी किते सत्संग हुंदा तुसीं लंगर प्रसाद जरूर लेना, जिन्नी लोड़ आ उन्ना लेना, जूठा नहीं छड्डना। गुरु जी कहते हुंदे सी सत्संग वाली जगह ते खाओगे तो दवाई है, घरे ले जाओगे तो मिठाई। दूसरी गल, डायरैक्ट कनैक्शन कहते सी गुरु जी, तुसीं गुरु जी नाल डायरैक्ट कनैक्शन बनाना, मीडिएटर नहीं होना चाहिए विच, चाहे वो शिव अंकल ने चाहे कोई भी अंकल ने, मीडिएटर नहीं होना चाहिए। मैं तो तुहानूं गाइड कर सकदा, ब्लैसिंग गुरु जी ने देनियां ने, उन्होंने ब्लैस करना। मैं
ਦਿਲੋਂ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 12 ਜੋਤੀਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 12 ਜੋਤੀਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੱਥਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ